दोस्तों जैसे जैसे चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत के लिए एक के बाद एक बड़ी बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। जी हां, हाल ही में एक ऐसी अपडेट इसरो साइंटिस्ट को मिली है जिसके बाद वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब ऐसे में सवाल आता है कि चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने से बड़ी खुशखबरी फिलहाल इसरो साइंटिस्ट के लिए और क्या हो सकती है। आखिर अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 ने ऐसा कौन सा बड़ा धमाका किया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बात का दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसके बाद भारत के अगले और सबसे बड़े स्पेस मिशन को चंद्रयान 3 के जरिए एक बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। इस पूरी खबर के बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली देश और दुनिया की ऐसी इंटरेस्टिंग खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 3 के बाद भारत का सबसे बड़ा स्पेस मिशन है गगनयान, जिसके लिए लंबे वक्त से इसरो के वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे ही चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में धरती की तीसरी ऑर्बिट को क्रॉस किया, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि गगनयान मिशन चर्चाओं का विषय बन गया। दोस्तों चंद्रयान 3 ने किस तरह से गगनयान से जुड़ी सबसे बड़ी और जटिल मुसीबत को दूर किया है, ये समझने के लिए पहले हमें गगनयान मिशन क्या है इसे थोड़ा समझना जरूरी है। दरअसल दोस्तों ये इसरो के वैज्ञानिकों का एक ऐसा मिशन है जिसके जरिए एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट में बिठाकर स्पेस में रिसर्च के लिए भेजा जाने वाला है। वहीं इन एस्ट्रोनॉट्स को गगननॉट्स कहा जाएगा। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन के बारे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी जानकारी भारतवासियों के साथ शेयर की थी। दोस्तों गगनयान इसरो द्वारा बनाया गया एक स्पेस क्राफ्ट है जिसमें इसरो एक महिला रोबोट समेत 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। ये 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी के ऊपर 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और फिर वापस लौटेगा। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है मानव को इंडियन ट्रेनिंग कैंपेन के जरिए अर्थ के लोअर ऑर्बिट में भेजना और उन्हें पूरी सेफ्टी के साथ धरती पर वापस लाने की अपनी क्षमता को दर्शाना। इन सभी लोगों को धरती के अंदर वापस लाकर भारतीय समुद्र की ऊपरी सतह पर उतारा जाएगा। इसके जरिए इसरो के वैज्ञानिकों ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी का हाइपोथेसिस प्लान किया है। उनकी ये कल्पना कितनी ज्यादा सफल होती है ये इस मिशन के लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों अगर भारत इस यान को अंतरिक्ष में भेजने में सफल होता है तो ये पहला भारतीय मैन्ड स्पेसक्राफ्ट स्पेस मिशन होगा। इतना ही नहीं, इस मिशन के सक्सेसफुल होने से भारत के स्पेस सेक्टर को काफी सारी सफलताएं हासिल होंगी, जैसे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन शुरू करने के लिए भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। आने वाले वक्त में अपनी स्वदेशी क्षमता के बलबूते पर भारत मैन्ड स्पेस फ्लाइट लॉन्च कर सकता है, ये बात साबित हो जाएगी। दोस्तों इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए फिलहाल जो एस्ट्रोनॉट्स गगनयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाले हैं वो अपनी तैयारियां कड़ी कर चुके हैं। हालांकि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। फिलहाल गगनयान कैप्सूल को चलाने और संभालने की प्रैक्टिस इस वक्त हमारे सारे के सारे गगननॉट्स कर रहे हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 के जरिए गगनयान मिशन कैसे सक्सेसफुल होने वाला है। दोस्तों आपको याद होगा कि चंद्रयान 3 को LVM-3M4 नाम के रॉकेट में रखकर स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। इसकी सफलता और एक्यूरेसी को देखते हुए इसरो ने यह फैसला किया है कि गगनयान के लिए भी इसी रॉकेट के मॉडिफाइड वर्जन को इस्तेमाल में लिया जाएगा। गगनयान में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए वैज्ञानिकों को एक भारी और मजबूत रॉकेट चाहिए और इस वक्त इसरो के पास LVM-3M4 रॉकेट के अलावा कोई और मजबूत और भरोसेमंद रॉकेट फिलहाल मौजूद नहीं है। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग को देखते हुए इसरो ने यह फैसला तुरंत कर दिया कि गगनयान मिशन के लिए यही रॉकेट परफेक्ट है। इतना ही नहीं, इस रॉकेट के अंदर ह्यूमन रेटेड सिस्टम मौजूद है, जिसका मतलब होता है कि अगर आप किसी एस्ट्रोनॉट को रॉकेट के अंदर बिठाकर अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं तो उस दौरान किसी भी तरीके की गड़बड़ इस रॉकेट में नहीं होनी चाहिए। यानी कि रॉकेट को 100% सेफ होना जरूरी है। रॉकेट को किस तरह का होना चाहिए ताकि एस्ट्रोनॉट्स को कोई दिक्कत ना हो, और अगर गलती से किसी भी तरीके की दिक्कत आ जाती है तो तुरंत ये रॉकेट उस मिशन को अबॉर्ट कर सकता है या फिर कैप्सूल जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे हैं उसे वह खुद से अलग कर देगा। इस रॉकेट के अंदर मोटर्स में ह्यूमन रेटेड सॉलिड स्ट्रैप लगाए गए हैं और साथ ही साथ L110 विकास इंजन भी फिट किया गया है जो पूरी तरीके से ह्यूमन रेटेड है। इतनी खूबियां होने के बावजूद भी इसरो गगनयान मिशन में इसके इस्तेमाल से पहले इसे 2 से 3 बार टेस्ट भी करना चाहता है। खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि गगनयान के लॉन्च व्हीकल की रेटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अभी तक प्रोपल्सन मॉड्यूल, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक मॉडल की टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ और पॉइंट्स पर काम किया जा रहा है और तब तक किया जाएगा जब तक ये रॉकेट एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर ले जाने के लिए 100% सेफ नहीं होगा। आपको बता दें कि गगनयान मिशन को इस साल के अंत तक या
अगले साल के शुरुआती महीने में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, भारत के गगनयान मिशन के लिए और भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।